आखिर कैसे हुआ था कंप्यूटर का आविष्कार और सबसे पहला कंप्यूटर किसने और कब बनाया था? वैसे तो कंप्यूटर बनाने के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना रोल निभाया था, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जॉन ब्लैंकेना बेकर ने किया है, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न ने किया है। लेकिन कंप्यूटर को बनाने का प्रोसेस 1622 में चार्ल्स बैबेज द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर कंप्यूटर के बनने की कहानी की बात करें तो कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्ल्स बैबेज के द्वारा की गई थी। ये प्लानिंग असल में किसी कंप्यूटर को बनाने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी। एनालिटिकल इंजन का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े नंबर को एक साथ जोड़ा जा सके, और यही कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब है जिसे पहले से एनालिटिक करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करना शुरू किया, जो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा नहीं कर सके। फिर 1871 में चार्ल्स बैबेज की मौत हो गई, जिसके बाद उनका एनालिटिकल इंजन बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। चार्ल्स बैबेज की मौत के बाद इस क्षेत्र में काम होना लगभग बंद हो गया था, लेकिन उनके मौत के करीब 4 दशक यानी कि 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बैबेज के बेटे हेनरी बैबेज ने इस काम को पूरा करने का जिम्मा अपने सर पर लिया, और जो काम बाप से नहीं हो पाया था तो उसे बेटे ने फाइनली पूरा करके दिखाया, जिससे दुनिया को मिल सका एनालिटिकल इंजन, वही इंजन जिससे सभी तरह की कैलकुलेशंस की जा सकती थी। जिसके बाद दौर बदलता रहा और साल 1937 में जॉन विंसेंट आइटनस और क्लिफर्ड बैरी नाम के 2 लोगों के द्वारा ABC यानी एटानासोफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका इस्तेमाल एनालिटिक इंजन की जगह बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए किया जाने लगा था। फिर 1938 में एक बेहतरीन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था G1, जिसे कोनराई जुस्से के द्वारा डिजाइन किया गया था। और फिर 1945 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जोनी मोकली के द्वारा दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शोकले, जॉन बर्डीन और वोल्टर हाउस ब्रीटन द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में भी काफी चेंजेस होने लगे। जिस कंप्यूटर को रखने के लिए पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद उस कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, जिससे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता था। 1975 में दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर एलेटेर 8800 ED रॉबर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। कैनबेक आई कंप्यूटर को ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी वही कंप्यूटर जिसे एक आम इंसान अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस कंप्यूटर के लॉन्च के साथ ही कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसे हम आज शॉर्ट फॉर्म में PC कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, और ना ही इसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए चीज की कमी भी दुनिया भर के इंजीनियर्स में खलने लगी थी, जिसका एक इलाज था कि कैसा कंप्यूटर बनाया जाए जिसमें इसका CPU अलग से स्क्रीन के साथ ही मौजूद हो, और उसके साथ ही साथ उसे चलाने के लिए उसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जा सके। इन्हीं सब रिक्वायरमेंट पर काम करने के बाद दुनिया की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने सबसे पहले लैपटॉप का आविष्कार किया, जिसे आप कहीं से भी चला सकते हैं। लैपटॉप के लिए अलग से किसी पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें पहले से ही टच पैड, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन सभी फीचर्स मौजूद थे। इसलिए इसने मार्केट में लॉन्च होते बहुत सफलता हासिल कर ली, और लोगों के बीच आज तक इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। जब इस लैपटॉप को मार्केट में पहली बार लॉन्च किया गया, तब लैपटॉप की कीमत $795 थी, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसके अनोखे फीचर के कारण इसे उतने ही महंगे दाम पर खरीदा था।